नमस्ते बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम गणित विषय में सीखेंगे गिनो और लिखो। मतलब इस पेज में आपको बहुत सारे चित्र दिए गए हैं। आपको उन चित्रों को गिनना है और बताना है कि वह कितने हैं। जैसे पहले तोते का चित्र दिया गया है, तो आपको तोते को गिनना है। कितने तोते हैं तो पहले हम गिनेंगे। 1 2 3 4 तोते हैं। तो बच्चों, तोते के नीचे आपको कुछ अंक दिए गए हैं। कौन कौन से अंक हैं हम उन्हें पढ़ेंगे। 4 7 3 5। ठीक है। अब इसमें से कौन सा अंक सही है। कितने तोते दिए गए हैं वहाँ पर 4 तोते दिए गए हैं, तो हम 4 वाले अंक को गोल करेंगे। इसका मतलब 4 जो है यह सही उत्तर है। ठीक है बच्चों। अब उसी प्रकार उसके बगल में जो चित्र दिया गया है उसमें चिड़िया का चित्र दिया गया है। तो हम गिनेंगे कि कितने पक्षी हैं, कितने चिड़िया हैं। 1 2 3 4 5 6। कुल 6 चिड़िया दी गई है। और उसके नीचे के बॉक्स में कुछ अंक दिए गए हैं। वो कौन कौन से अंक हैं। 3 7 6 8। तो इन चारों में से कौन सा अंक सही है। 6, क्योंकि 6 चिड़िया दी गई है तो 6। तो हम 6 को गोल करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर गिनते समय आपको ध्यान देना है कि आप बहुत सावधानी से गिने, रुक कर गिने, हर एक पर उंगली रख कर गिने। जब एक उंगली आप एक किसी पर रखते हैं तो एक गिने, फिर उंगली हटा के दूसरे पर रखेंगे, फिर 2 गिने, फिर तीसरे पर रखेंगे 3 गिने। इस प्रकार से आपको उंगली और अपनी गिनती दोनों में तालमेल बिठाना है, एक साथ होना चाहिए। आराम से, ध्यान से, बिना यहाँ वहाँ देखे, बिना अपने ध्यान को भटकाए आपको गिनना है, तभी आपकी गिनती सही गिनती होगी। ठीक है बच्चों। अब देखो, नीचे आपको मोर का चित्र दिया गया है, तो उसे गिनो। कितने मोर हैं। 1 2 मोर है। और कौन कौन से अंक दिए गए हैं। 4 2 3 5। तो कौन सा अंक सही होगा। 2, क्योंकि 2 मोर का चित्र है तो 2 को हम गोल कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर आपको बत्तख का चित्र दिया गया है। ठीक है, किसका चित्र है यह। बत्तख। तो कितने बत्तख हैं चलो गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बत्तख का चित्र दिया गया है। तो नीचे जरा ढूंढते हैं 9 अंक है क्या कहीं। हाँ, नीचे कुछ अंक तो दिए गए हैं। चलो पढ़ लेते हैं कौन कौन से अंक हैं। 8 7 9 6। ठीक है ना। तो इसमें से 9 को हम गोल करेंगे क्योंकि 9 बत्तख का चित्र दिया गया है। अब नीचे आपको कौवे का चित्र दिया गया है। कौवा पक्षी का चित्र दिया गया है। कितने हैं। 1 2 3 4 5 कौवे का चित्र दिया गया है। तो नीचे 5 संख्या दिख रही है क्या बच्चों आपको। मुझे भी दिख रही है। चलो देखते हैं कौन कौन सा अंक है। 2 5 4 3। तो इसमें से सही अंक कौन सा है। 5। तो 5 को हम गोले में डाल देंगे, गोल बना देंगे 5 के चारों तरफ। अब अगला और अंतिम चित्र है उल्लू का चित्र। किसका चित्र है बच्चों यह। उल्लू। कितने उल्लू हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 उल्लू का चित्र दिया गया है। तो नीचे वाले बॉक्स में 8 अंक दिया गया है। दिया गया है। चलो कौन कौन सा अंक है देखते हैं। 7 8 9 6। अब इन चारों में से कौन सा अंक सही होगा। 8, क्योंकि 8 उल्लू का चित्र है तो 8 को हम गोले में डाल देंगे, उसके चारों तरफ गोला बना देंगे।
ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम दिए गए चित्र को गिनकर जो सही अंक है उसके चारों तरफ गोल कर देते हैं। तो इस पेज में आपको पूरे पक्षियों के बारे में दिया गया था। पक्षी तो आपको अलग अलग पक्षी का चित्र भी पहचानने आ गया। यहाँ पर तोता, चिड़िया, मोर, बतख, कौवा, उल्लू, ये सारे क्या हैं बच्चों? पक्षी हैं। हमने पक्षियों को गिना और उनके अंक को लिखा कि वो कितने हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप अपने घर में भी किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं। जैसे आपके घर में कप कितने हैं, आपके घर में प्लेट कितने हैं, ग्लास कितने हैं, किचन में चम्मच कितने हैं, आपके खिलौने में कार कितने हैं। तो ऐसे अलग अलग वस्तुओं को आप गिन सकते हैं। जैसे मम्मी के किचन में अभी आलू प्याज है तो आलू कितने हैं कुल, प्याज कितने हैं। ठीक है, आज मम्मी ने कितनी चपाती बनाई, कितनी रोटियां बनाई है, आपके पास कितने पेंसिल हैं। तो आप ना ये सब चीज़ों को गिन सकते हैं। इससे आपके गिनने की क्षमता बढ़ेगी और कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर, धन्यवाद।